शर्म तो आती नहीं, बिल्कुल शर्म नहीं आती। इनके बुजुर्ग क्या थे, कम से कम उन्हीं का लिहाज कर लें, जो अंग्रेजों की तोपों के सामने नहीं डरे। उनके जो पोते हैं या नवासे हैं वो इतने बुजदिल कि एक अमित शाह से डर रहे हैं। कहाँ डर रहे हैं सर? वो तो कह रहे हैं कि हम जाएंगे जगह जगह आंदोलन करेंगे। कब करेंगे? कब करेंगे? जब वह पेट आ जाएगा। अब नहीं कर रहे तो कब करेंगे? और ये भी मैंने इतना इन्हें एक्सपोज किया हजारों बार, तो ये मुंह दिखाई के लिए ये जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और इनसे कुछ नहीं होने वाला। इनसे सिर्फ जो काम आरएसएस और बीजेपी चाहती है वो होगा और कुछ नहीं होगा। पब्लिक सड़क पे आए ना, गिरफ्तारी दें। ये 20,000 लोग जो बुलाए थे इन्होंने, अमित शाह साहब के घर जाके गिरफ्तारी देते थे। देखे कैसे नहीं रुकेगा वाकई। तो जेल तो नहीं जाएंगे, पुलिस की लाठी तो नहीं खाएंगे। तो बात से अगर कोई काम हो जाएगा तो आंदोलन क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। अमित शाह जी इनकी बात सुन के काम कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, लेकिन वो इनको पैसे देने का काम करेंगे और कुछ नहीं। वह फैक्ट क्या, अमित शाह जी इनसे बात करके मान जाएंगे तो फिर तो ठीक है, मैं इन्हें सलाम करता हूँ। अगर जो काम बाबरी मस्जिद, जिस तरीके से जजमेंट आई है, अमित शाह साहब से तो बहुत कहा होगा इन्होंने। ये तो रोज जाते थे ना मिलने, रातों को दिन में, कभी मोहन भागवत जी से, उनसे, कभी श्री से, सबसे तो यही कहा होगा बाबरी मस्जिद छोड़ दो, छोड़ दी। ट्रिपल तलाक के बारे में नहीं बोला होगा इन्होंने, बोला होगा ना, छोड़ दिया। ये जो रोज मस्जिदें ढाई जा रही हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, ये क्या जबान से नहीं बोला इन्होंने आज तक अमित शाह जी से कि भाई प्लीज बंद करा दो? कोई सुन रहा है? तो ये सब लोग ये इनके लिए धंधा है। जितने ज़्यादा मुसलमान मरेंगे, जितनी ज़्यादा मुसलमानों को प्रॉब्लम होगी, अरशद मदनी, महमूद मदनी और ये सब जितनी जमातें हैं हमारी, उनके टॉप लीडर्स को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इनका धंधा ही है जब, और आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलके दोनों धंधा चला रहे हैं, दोनों के धंधे ज़बरदस्त चल रहे हैं। तो अगर बातचीत से कुछ हल हो रहा है तो करा लेना। जो अमित शाह जी बोल रहे हैं कि हम विंटर सेशन में ला रहे हैं बिल, बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, और जो जगदम्बिका पाल जी हैं उन्होंने कहा कि जो करोड़ों की संख्या में या जितनी भी भेजी हैं इन्होंने ईमेल्स, उसको हम कुछ समझते ही नहीं है। तो ये क्या ड्रामा कर रहे हैं? इनकी सारी गतिविधियां अमित शाह साहब तय करते हैं, मोहन भागवत तय करते हैं और मोदी जी तय करते हैं, या उनके जो सेकंड लाइन ऑफ कमांड के लोग हैं, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाते हैं, क्या नाम है उनका, वो क्या नाम है इनका, ये मुस्लिम इंद्रेश कुमार या इस प्रकार के लोगों के ये एक तरीके से मोहरे हैं और उनके इशारे पे सारे काम करते हैं। अभी आप ज़रा लॉजिकली सोचिए, आप सब लोग, ये करोड़ों रुपए खर्च करके, पहले तो इनकी रामलीला मैदान में वहाँ मीटिंग्स होती थी, अब क्योंकि शाह साहब ने मना कर दिया कि रामलीला मैदान में मीटिंग नहीं होगी, कहीं और होगी, तो ये चुपचाप इंदिरा गांधी स्टेडियम में इन्होंने मीटिंग कर ली अपनी, रामलीला मैदान में की नहीं। अब क्योंकि शाह साहब नहीं चाहते, शाह साहब ने कहा यहाँ करो, तो यस बॉस, वहाँ चले गए करने। अब आगे चलिए। अब ये बातें बैठा के सारे जो इनके जो मदरसे और इदारे हैं, उन लोगों को बेचारों को फ़ोन कर दिया सबको कि वक्त को बचाना है, तुम लोग आओ और सारा खर्चा भी अपने आप करो। या अब देखिए, खर्चा पब्लिक से कराया और पता नहीं कहाँ से चंदा इकट्ठा किया होगा कि हम इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, तो चंदा हजम, और पब्लिक ने पैसे खर्च करके बेचारी वहाँ पहुँच गई। अब चलिए ये हो गया। अब बता क्या रहे हैं वहाँ कि मुसलमानों ने इस देश के लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। किसको बता रहे हैं? मुसलमानों को ही। और वक्त जो है बुरी चीज़ है, किसको बता रहे हैं? मुसलमानों को ही, जो कि खुद ही इस बात को मानते हैं वक्त बुरी चीज़ है। ये नहीं बता रहा है कि हम इसका रास्ता क्या निकालें। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के यहाँ जाके हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन सर आप कह रहे हैं बीजेपी से कनेक्शन है, बीजेपी पीछे हाथ मिलाए, लेकिन सर अगर बीजेपी से कनेक्शन है तो कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के यहाँ जाके आंदोलन करेंगे, बिहार जाएंगे सर, नीतीश कुमार के आंदोलन करेंगे सर। ये कब तक करेंगे? जब तक महाराष्ट्र का इलेक्शन है तब उस दिन करेंगे, इसके बाद गायब। अभी कर दिया चंद्रबाबू नायडू के यहाँ प्रोग्राम, कुछ नहीं किया ना। कह रहे हैं कि अगर नई सरकार मानेगी तब करेंगे। कब नहीं मानेगी? मतलब वो उसका मुहूर्त निकलवा रहे हैं, क्योंकि ये तो मनु महाराज के चरणों में सर झुकाने की बात भी कह चुके हैं ना। तो ये क्या मुहूर्त निकलवा रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू के घर जाके हम प्रोटेस्ट करेंगे?
तो कल आप देखे नहीं सर, सरों का समंदर था मुसलमानों का सर, इंडिया एक कॉल पे इतने लोग पहुंच इंडिया गए। गांधी जो स्टेडियम है उसके अंदर ना हाँ, सरों का समुंदर रामलीला मैदान में क्यों नहीं हुआ इस बार? वजह सोचिए ना। मैं तो हर एक काम आपको लॉजिक सोचने के लिए मजबूर करता हूँ मैं लोगों को। मेरी बात भी मत मानो, अपने आप दिमाग लगा। रामलीला मैदान में 50,000 लोग आते हैं, 1 लाख लोग आते हैं, और इंदिरा गांधी स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है? आप लाखों का सर बता रहे हैं मुझे, कैपेसिटी कितनी है उसकी? कितनी आप ही बताइए ना। मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन क्या उसकी कैपेसिटी 15 से 20,000 से ज़्यादा है? सर टीवी चैनलों में चल रहा है कि ये मदनी के कॉल पे हजारों लाखों मुसलमान पहुंच गए सर, सरकार के खिलाफ। आप कह रहे कि सरकार से मिले हुए हैं। टीवी चैनल किसके इशारे पे चलते हैं? मोदी जी के। टीवी चैनल किसके? अडानी जी के, अमित शाह जी के, मोहन भागवत जी के, इन सब लोगों के इशारे पे चलते हैं ना। जो अमित शाह जी बोलेंगे वही टीवी चैनल बोलेंगे, है कि नहीं है? तो टीवी चैनल जिसे भी दिखाते हैं, जिसकी इंटरव्यू दिखाते हैं, जिसकी पब्लिक मीटिंग्स दिखाते हैं, जिसका भी जो दिखाते हैं, वो सब आरएसएस के आदमी होते हैं। मैं तो ये आज थोड़ी बता रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि ये सब बातें जो वो कह रहे थे, उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई। मुझे किसी ने बताया जमीयत की हिस्ट्री, जमीयत ने इतनी कुर्बानियाँ दी थी, जमीयत तो अंग्रेज़ों के सामने सीना तान के खड़ी हो गई थी, हमारे बुजुर्गों ने ये किया वो किया, और खुद अरशद मदनी साहब ने क्या किया वो नहीं बताएंगे। तो आप बता दीजिए क्या। वो ये करेंगे कि एक कांस्टेबल आ जाए उनके सामने, तो वो क्या करेंगे उसके बाद? वो किसी तरीके से रास्ता देखेंगे कि भैया हम तो आपके चरणों के दास हैं, हम मनु महाराज के चरणों में सर झुकाते हैं, और आगे से ऐसी कोई हरकत जो आपको नापसंद हो, किसको? कांस्टेबल को, वो भी नहीं करेंगे। सर भाई कौन रोक रहा है? मंच से मुसलमानों को कह रहे हैं कि डरना नहीं है सर, जिस तरह से, और खुद सबसे बड़े डरपोक हैं। आज तक इन्होंने कौन सी गिरफ्तारी दी है ये बताएं। अपने बुजुर्गों की बात बता रहे हैं ना, शर्म तो आती नहीं, बिल्कुल शर्म नहीं आती। इनके बुजुर्ग क्या थे, कम से कम उन्हीं का लिहाज कर लें, जो अंग्रेजों की तोपों के सामने नहीं डरे। उनके जो पोते हैं या नवासे हैं वो इतने बुज़दिल कि एक अमित शाह से डर रहे हैं। कहाँ डर रहे हैं सर? वो तो कह रहे हैं कि हम जाएंगे जगह जगह आंदोलन करेंगे। कब करेंगे? जब वो पेट आ जाएगा। अब नहीं कर रहे तो कब करेंगे? और ये भी मैंने इतना इन्हें एक्सपोज किया हजारों बार, तो ये मुंह दिखाई के लिए ये जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और इनसे कुछ नहीं होने वाला। इनसे सिर्फ जो काम आरएसएस और बीजेपी चाहती है वो होगा, और कुछ नहीं होगा। पब्लिक सड़क पे आए ना, गिरफ्तारी दें। ये 20,000 लोग जो बुलाए थे इन्होंने, अमित शाह साहब के घर जाके गिरफ्तारी देते थे। देखे कैसे नहीं रुकेगा वाकई। तो जेल तो नहीं जाएंगे, पुलिस की लाठी तो नहीं खाएंगे। तो बात से अगर कोई काम हो जाएगा तो आंदोलन क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। अमित शाह जी इनकी बात सुन के काम कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, लेकिन वो इनको पैसे देने का काम करेंगे और कुछ नहीं। वह फैक्ट क्या, अमित शाह जी इनसे बात करके मान जाएंगे तो फिर तो ठीक है, मैं इन्हें सलाम करता हूँ। अगर जो काम बाबरी मस्जिद, जिस तरीके से जजमेंट आई है, अमित शाह साहब से तो बहुत कहा होगा इन्होंने। ये तो रोज़ जाते थे ना मिलने, रातों को, दिन में, कभी मोहन भागवत जी से, उनसे, कभी श्री से, सबसे तो यही कहा होगा बाबरी मस्जिद छोड़ दो, छोड़ दी। ट्रिपल तलाक के बारे में नहीं बोला होगा इन्होंने, बोला होगा ना, छोड़ दिया। ये जो रोज़ मस्जिदें ढाई जा रही हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, ये क्या जबान से नहीं बोला इन्होंने आज तक अमित शाह जी से कि भाई प्लीज़ बंद करा दो? कोई सुन रहा है? तो ये सब लोग ये इनके लिए धंधा है। जितने ज़्यादा मुसलमान मरेंगे, जितनी ज़्यादा मुसलमानों को प्रॉब्लम होगी, अरशद मदनी, महमूद मदनी और ये सब जितनी जमातें हैं हमारी, उनके टॉप लीडर्स को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इनका धंधा यही है जब, और आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलके दोनों धंधा चला रहे हैं, दोनों के धंधे ज़बरदस्त चल रहे हैं। तो अगर बातचीत से कुछ हल हो रहा है तो करा लेना। जो अमित शाह जी बोल रहे हैं कि हम विंटर सेशन में ला रहे हैं बिल, बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, और जो जगदम्बिका पाल जी हैं उन्होंने कहा कि ये जो करोड़ों की संख्या में या जितनी भी भेजी हैं इन्होंने ईमेल्स, उसको हम कुछ समझते ही नहीं हैं। तो ये क्या ड्रामा कर रहे हैं? महत्वपूर्ण बात यह है, अगर ये सच्चे हैं तो हम लोग SC ST OBCs के साथ मिलके 5 जो रुकनी कार्यक्रम है वो चलाएंगे, जिसमें रिजर्वेशन का भी मुद्दा है, जिसमें SC ST सब प्लान का मुद्दा है, जिसमें वक्फ का मुद्दा है, जिसमें जो SC ST एक्ट है उसको मजबूत करने का मुद्दा है, जिसमें बैकलॉग का मुद्दा है। ठीक है, ट्राइबल्स के लिए जल जीवन, जो जंगल ज़मीन का जो है वो मुद्दे, हम 5 मुद्दे लेके
हम प्रोटेस्ट ज्वाइन करेंगे, उसमें आ जाए ना, वहाँ तो उन्हें पता है सेटिंग नहीं है, वहाँ तो लाठी भी पड़ सकती है, वहाँ तो गोली भी पड़ सकती है, वहाँ तो जेल भी जाना पड़ सकता है, उसके आसपास भी इनमें से कोई बुज़दिल नज़र नहीं आएगा, कोई एजेंट आरएसएस और बीजेपी का नज़र नहीं आएगा। ये है कहानी, ये सब मिली भगत है। मैं जनता से बार बार कह रहा हूँ, इन लोगों का साथ देना जब तक बंद नहीं करेगी आवाम, जब तक इनसे सवाल करना शुरू नहीं करेगी आवाम, हम लोग बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हैं। और ये अरशद मदनी वफ़ के बिल के खिलाफ कैसे हो जाएंगे? ये तो खुद वफ़ की चोरी कर रहे हैं। ये रहते कहाँ हैं? इन्होंने खुद ही बताया ना अपनी स्पीच में, हमारा ऑफिस कहाँ है? ये ITO की मस्जिद पे, उसका किराया दे रहा है क्या वक्फ बोर्ड को? ये पूछो इनसे। कोई इतनी बड़ी तंजीम है जिसमें करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं, उसमें से 1-2-5% खर्च करते हैं दिखाने के लिए, तो इनके पास पैसे की कमी है? जो दिल्ली में इमामों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लोग कम से कम अपनी जो इनके किराया देना है वक्त को, वही देना शुरू कर दें, तो इमामों की तनख्वाहें तो निकल जाएंगी। ऐसे लोग हैं। लेकिन सर बचाने के लिए तो प्रयास कर रहे हैं ना सर, मुसलमानों को पैसे इकट्ठे मुसलमान क्या जागे वो नहीं है? किस मुसलमान को नहीं पता कि वक्फ एक्ट जो है वक्फ को ख़त्म कर देगा? क्या जगह है मुसलमानों को? मैं पूछ रहा हूँ। हमारे साथ जिस दिन आएंगे ये, तो उस दिन ये सही है, वरना सही नहीं है। ये सब एजेंट हैं। मेरे साथ से मेरा मतलब हमारे जैसे लोगों के साथ जो असल में लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके पास फार्मूला है। इन्होंने अब तक वो पॉइंट्स बताए, मैंने 17-16 पॉइंट बता रखे हैं कि हम जो अब वक्फ कानून की जो बना रहे हैं उसमें 17 पॉइंट होंगे। उसमें तो ये सबसे पहले खुद ही भागेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, जो वक्फ की ज़मीन पे काबिज़ है, अगर वो पैसे नहीं दे रहा है किराया पूरा, तो वो 10 साल की उम्र के 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा पाएगा। अब ये अरशद मदनी और महमूद मदनी तो दोनों वैसे ही जेल चले जाएंगे। अगर हमारे वाला मजबूत वक्फ एक्ट आ गया तो ये कभी इसका फेवर करेंगे? ये है सच्चाई, हकीकत। जब तक, और इनकी टोपी देखिए पहले, आपको पता है इनकी टोपी कितने की आती होगी? पता है आपको कितने की आती है? आप ज़रा पता करके आओ, कितनी स्टाइलिश टोपी है वो। जैसे मुसलमानों को हक नहीं है अच्छे कपड़े? बिल्कुल हक है, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन जो आरएसएस के एजेंट हैं उनको नहीं, क्योंकि वो पैसा हराम का, उनका सब काम, जितने भी पैसे कमा रहे हैं वो मुसलमानों के खून के ऊपर कमा रहे हैं, मुसलमानों को बेच के कमा रहे हैं, मुसलमानों का नुकसान करके कमा रहे हैं। इसीलिए मुझे इनकी ये सब चीज़ें बुरी लगती हैं। और कितना बेवकूफ़ बना, कितने आंखों में घुस के, और इनके पीछे ज़रा स्टेज पे देखो आप कैसे ताली बजाते हैं लोग, कैसे ऐसे करते, शक्लें देख लो उनकी आप, कि क्या अंधभक्त भी होंगे मोदी जी के, क्योंकि ट्रेनिंग एक जैसी हो रही है। और जनता जो है सामने, जो बेवकूफ़ बन रही है इनके सामने बैठ के, वो ये सोच रही है कि शायद इतनी अच्छी अच्छी शक्लें लगने वाले लोग जो ये बात कह रहे हैं, तो शायद इनमें सच्चाई होगी। लेकिन कितनी बार धोखा खाओगे आप लोग इनसे? बिल्कुल भी इनके प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं है। असल आंदोलन होगा जब, और ये असल आंदोलन करें, सड़कों पे आए ना, और एक गिरफ्तारी दें। सिर्फ 100 जो इनके जो स्टेज पे लोग बैठे हुए थे ना, जो नेता अपने आप को कहते हैं, वो जाके सिर्फ कोर्ट अरेस्ट करें, गिरफ्तारी दें, अगर ये सच्चे हैं तो। मतलब सड़क पे उतर जाएंगे तो आप सच्चे मान जाएंगे उनको? सड़क पे उतरने से भी नहीं मानूंगा, नूरा कुश्ती नहीं मानूंगा। ये जेल जाएं, इनके किसी के लाठी लगे, पिटाई हो, जब मानूंगा। जेल जाएं लंबे टाइम के लिए, इनके घरों में रेड हो, तब मानूंगा। ऐसे नहीं, मेरा बड़ा टेस्ट है, ऐसे थोड़ी बेवकूफ़ बन जाऊंगा बाकी लोगों की तरह कि अमित शाह जी से कहें ज़रा देखो थोड़ा थोड़ा हम सड़क पे जाएंगे, जाने दो, क्योंकि नहीं तो ये प्राचा जी जो है ना, ये हमें बहुत एक्सपोज कर रहे हैं, जनता हमें गालियाँ दे रही है, तो हमें मुँह दिखाई के लिए जैसे रैली करने दो। एक आपने कहा ना रामलीला मैदान में नहीं करनी, हम अंदर कर लेंगे बंद कमरे में, आप हमें ना 10 कदम चलने देना बस, ठीक है, और हम चुपचाप चले जाएंगे। अरेस्ट होंगे, जैसे मेरे ऊपर केस लगे हुए ना, दुनिया के सारे जितने खतरनाक से खतरनाक दफाएं मेरे ऊपर लगी हुई, वो दफाएं लगेंगी इनके ऊपर। और ये तो सच में स्मगलिंग के काम करते हैं सब, ये 2 नंबर के धंधे करते हैं, ये तो सच में करते हैं, मैं तो करता नहीं हूँ कोई। अब मैंने बोला है ना स्मगलिंग, अब ये बोलेंगे कि नहीं करते, तो मैं साबित करूंगा करते हैं। मैं ये सब जो भी बोलता हूँ, कई बातें तो मैं बोलना नहीं चाहता, मुंह से निकल जाती हैं जो मुझे पता होती हैं। लेकिन इल्जाम लगा रहे सर, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, मुसलमान आप ही को उल्टा सीधा बोलेंगे। बोले, मैं क्या मुझे क्या चंदा लेके और ये बड़ी बड़ी मीटिंगें करनी है? मुझे तो ईमानदारी से वक्फ एक्ट बचाना है। मुझे सिर्फ मुसलमानों को बचाना है, तो साथ में बचाइए ना सर। इनके साथ अकेले कैसे बचेगा वक्फ? ये तो आरएसएस के लोग हैं ना, मैं इनके साथ जाके मतलब मैं भी आरएसएस की तरफ हो जाऊं?
ये आए ना मेरी तरफ, मेरे जैसों की तरफ जो जेलों में बंद हैं उनकी तरफ जाए ना, ये बाहर है कि इनको एक रात नींद कैसे आ रही, ये बताएं। मैं आपको पता है ना, आप मुझे कितनी बार इंटरव्यू के लिए पूछते हैं, मैं कहाँ होता हूँ कि मैं जी दिल्ली दंगों के केस कर रहा हूँ, जो बस मजलूम बेगुनाह बंद है उनको छुड़ा रहा हूँ, और ये क्या कर रहे होते हैं, बैठ के मुर्गे की टांग और देसी मुर्गे की, मुसलमानों का आवाज तो उठाते ही रहते हैं, मतलब टांग हर मंच से देखते नहीं आप सर, किसी मंच से डरना नहीं है मुसलमानों को सर, और ये खुद सबसे बड़े डरपोक हैं, इनसे बड़ा डरपोक ही कोई नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता था ना, जो मौलाना है वो चोर नहीं हो सकता, जो चोर है वो मौलाना नहीं हो सकता, ये चोर है, ये मौलाना नहीं हो सकता।